नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ कि अगर स्वप्न में आपको बार बार आपका गुरु ये कार्य करता दिखता है तो आप समझ जाना कि आपका गुरु आपके ऊपर बंधन लगा रहा है, आपकी चौकी बांधने की कोशिश कर रहा है, यानी आपकी गद्दी को बांधने का सिस्टम उन्होंने लगा दिया है। अब ये किन किन कारणों से होता है, क्यों करते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसने मेरे इस चैनल को सपोर्ट करना, बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मेरे तीन और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरख, नौना चासी से, तीनों को सपोर्ट करना। उसके अलावा उनको भी सब्सक्राइब करके रखें, उनके ऊपर भी वीडियो आते हैं। तंत्र मंत्र संबंधी, साधना संबंधित आपने कोई भी सिद्ध सामग्री लेनी, जैसे कि रुद्राक्षी माला, रुद्राक्ष, सुलेमानी, हकीक पत्थर, नवग्रहों के रत्न, अष्टातों पे यंत्र, पांच धातों पे यंत्र, और जितनी भी सामग्री मेरे पास अवेलेबिलिटी, आप किसी भी चैनल पर विजिट करके माई प्रोडक्ट प्लेलिस्ट देख सकते हो। आप मेरे को फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो सनी शर्मा नाथ पंथ के नाम से, सेम नाम से। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो सनी शर्मा नाथ पंथ के नाम से, और फेसबुक का जो ग्रुप है हमारा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, तो गुरु पूर्णिमा जब आएगी, गुरु पूर्णिमा के दिन ही मैं गुरु मंत्र देता हूँ, और वो भी मैं सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी के आदेश से ही देता हूँ। उसके अलावा अगर आप किसी प्रकार का कोई कार्य करवाना चाहते हो, कोई भी काम करवाना, तो उसका जो जेन्युइन प्राइस है वो आपको देना पड़ेगा, जो उसका खर्चा है वो आपको करना ही पड़ेगा, किसी प्रकार का बंधन हुआ। और जिन लोगों के गुरु उनके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं, जिन लोगों के गुरु उनके साथ कुछ बंधन मारते हैं, वो लोग मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। जिनकी चौकियाँ चल रही है लेकिन फिर भी उनकी चौकी में दिक्कत आ रही है, वो लोग मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर, आप उसके ऊपर मैसेज छोड़ सकते हो, मेरी मेल पे मेल कर सकते हो। लेकिन कोई भी क्रिया, कोई भी साधना, कोई भी तंत्र मंत्र आप व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे मत मांगो। मोबाइल पे मैंने कोई भी चीज़ आपको नहीं देनी है, क्योंकि मिलने के बाद ही सारी चीज़ें गुरुमुख से ही प्राप्त होती है। और ये सारी चीज़ें उन लोगों के ऊपर ही चलती हैं जिन्होंने गुरु धारण कर रखी हैं। नॉर्मल अगर किसी ने करना तो वो शिव जी का जाप कर सकता है। वो बोलता है ना कि किसी भी देवता का नॉर्मली जो मंत्र चलते हैं उनका जाप कर सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। खाली इतना कर सकते अपने कुल देवता, कुल देवी, पितर देवता, नगर खेड़ा बादशाह और अपने इष्ट की पूजा कर सकता है बिना गुरु के। उसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं, ये तंत्र मंत्र की काट करनी, तंत्रों के बारों का रिप्लाई देना, कोई तांत्रिक छेड़छाड़ करता था उसका बंधन तोड़ना, ये सारों चीज़ों को करने के लिए आपको गुरु की ज़रूरत होती है। सो मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। अगर स्वप्न में आपको बार बार आपका गुरु ये करता दिखता है तो समझ जाना कि गुरु लगा रहा आपके ऊपर बंधन, यानी कि चौकी को बांध रहा है। गुरु के द्वारा ये सारी क्रिया होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो, सबसे पहले जब आप गुरु से दीक्षित हो जाते हो तो गुरु के बाद देखो, कुछ लोगों का क्या, जनरली हर एक बार गुरु की गलती नहीं होती है, यहाँ पे गुरु की गलती नहीं निकालता हूँ मैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चेले ऐसे होते हैं जो गलत कार्य करते हैं, तो गुरु जब देता है चीज़ तो सारा जो बोझा जो है, जो बर्डन होता है, वह गुरु के कंधों पर जाता है। कोई गलत कार्य करता है, गुरु ने तो चीज़ सौंप दी, और चीज़ के वचन भी गुरु के साथ ही होते हैं। जब गुरु कोई चीज़ देता है, आपको सवारी दे रहा, चौकी दे रहा, वो गुरु के थ्रू ही आनी है। गुरु चाहे तो कभी भी उसको रोक सकता है, कभी भी उसके ऊपर बंधन मार सकता है, क्योंकि वचन गुरु के देवता के साथ है। तो देवता गुरु के वचनों के आधार पे अपने चेले पे चलता है। अब बात आती है गुरु के बारे में। तो कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं दुनिया में, ऐसे होते नहीं, ये अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ कि कुछ गुरु ऐसे हैं जो बताते कुछ और है, मेरे पास है ये, लेकिन होता उनके पास कुछ और है। तो वो चाहते ही नहीं है कि उनके चेले आगे बढ़े। यानी कि कुछों ने तो पैसे के लिए धंधा बना रखा है, हल्का सा झटका लगवा दिया, देन उसके बाद चीज़ रोक दी, देने में झिझकना है, देना नहीं, मन में मैल विरोध भाव रखना। लेकिन जब एक सच्चा गुरु आपको कोई चीज़, कोई क्रिया देता है तो चेले को भी सच्चा होकर चलना। जब आपने उसको बाप मान ही लिया है तो आप बेटे होने का आपको कर्म और फर्ज निभाना पड़ता है। सो जब स्वप्न में बार बार, मान लो आप कोई साधना कर रहे हो, स्वप्न में बार बार, मान लो, अब मैं एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि आप काली माता की पूजा कर रहे हो, भैरव बाबा की पूजा कर रहे हो, तो अगर बीच में आपका गुरु बार बार आपको स्वप्न में आके दिखता है, वो आ रहा है और गुस्से में आके आपको झिड़क रहा है किसी बात पर, स्वप्न में दिखाई दे रहा है किसी प्रकार की कोई देवता शक्ति आपके पास आ रही है और वो उसको भगा रहा है, या आपको पता मेरे गुरु के पास ये चीज़ है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि किसी के पास सबल सिंह बोरी हैं, किसी के पास केसरमल बोरी हैं, ये है, तो मैं अगर साधना कर रहा हूँ या कोई चेला साधना करता है तो उसको बार बार जब वो साधना करता है, उसको 2-3 दिनों बाद वो कहीं पे जा रहा है, लेकिन जाते जाते रास्ते में उसको कोई पुलिस की वर्दी वाले बंदे रोक रहे हैं, तो उसको पता है कि उसको इतना जानकार है कि मेरे गुरु के पास इन चीज़ों की चौकी है, मेरे गुरु के पास ये चीज़ें चलती है, तो समझ लेना गुरु आपके आरे आ रहा है, गुरु ने उनका बंधन लगा रखा है जो आपको वो पार नहीं निकलने दे रहे हैं। इसी प्रकार से अगर काली माता का सिस्टम है तो आपको काली माता का दिखाई देगी आगे बंधन, भैरव बाबा का बंधन है तो भैरव बाबा, जिस प्रकार के पास गुरु के पास सिद्धि होती है।
है। अब आप काली माता की पूजा करते हो तो अगर आपका गुरु आपके ऊपर बीच में फ़ोन करके आपको बोलता है कि आप गुरु गोरखनाथ जी के नाम का ये भोग रख दो बीच में, क्योंकि आप चला काली माता करो बीच में गोरखनाथ किधर से आ गया, तो समझ लेना ये बंधन की सारी क्रियाओं बंधन लगाने की उसने सिस्टम आपके ऊपर चला दिया। कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि मंत्र दे दिया, क्रिया दे दी, लेकिन मंत्र के ऊपर एक गलत चीज़ दे दी, पूरा भेद नहीं बताते हैं। और कुछ गुरु ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं चेलों के साथ, जो बताते कुछ हो रहा है करते कुछ हो रहा है। तो ऐसे गुरुओं से आप बच के रहना। और दूसरी बात ये है कि लोगों ने पैसे धंधे, देखो पैसे के बिना कुछ नहीं है, पूजा भक्ति भी पैसे के बिना नहीं है, हवन करना तो भी पैसा लगता है, भोग लेना तो भी पैसा लगता है। इसको तो आप लोग चाहे गाली दो, कुछ भी दो, ग्लोज करो, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में, दीपक भी एक जलाना है तो उसके लिए भी देसी घी का दीपक लगना, और देसी घी भी 650 रुपये किलो है। गुग्गल लोबान हर एक चीज़ जितना भी है, भक्ति देखना आसान है, करना आसान है। आपको लग सकता है कि ये चीज़ अच्छी नॉर्मल सी चीज़ है, मंत्र लिया और अच्छे से हम बैठ गए, हमने अपना जप चालू करना शुरू कर दिया, लेकिन भक्ति में सफल होना और भक्ति को निभाना, सारे नियमों को निभाना बड़ा ही कठिन और मुश्किल है। सो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, तंत्र मंत्र संबंधित, साधना संबंधित कोई भी सामग्री लेनी है या काम करवाना तो व्हाट्सअप कर सकते हो।